हाय फ्रेंड्स, आज 21 मई 2021 और मैं भी कैसे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेज पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही हेल्प करेगी। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक को मंजूरी दी है? तो इसका ए ऑप्शन है इजराइल, बी ऑप्शन है सिंगापुर, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सिंगापुर इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है और करेंसी है सिंगापुर डॉलर और राष्ट्रपति है यहाँ के हलीमा याकूब। इसके अलावा फाइजर बायोएनटेक को अमेरिका ने भी इससे पहले मंजूरी दे चुका है और अब सिंगापुर ने फाइजर बायोएनटेक को मंजूरी दी है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड है और जिसका उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं आधार पूनावाला। इसके अलावा बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो भारत बायोटेक इसका प्रोडक्शन करता है और इसके सीईओ हैं कृष्णा इला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दूसरे राज्य ने घोषणा की है कि कोरोना के कारण माता पिता की मृत्यु होने से अनाथ बच्चों का पालन पोषण करेगी? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है वो लखनऊ है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी की जो शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में की गई है। नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश में लागू है। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में है। कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों ओर हर्बल के पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा विश्वकर्मा संस्थान योजना यहाँ पे लागू है। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी यहाँ लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी है और गवर्नर है जगदीप धनखड़। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। शांति निकेतन भी पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में है। टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में है और जूलॉजिकल गार्डन भी पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा दुर्गा पूजा महोत्सव भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेके दत्त का 72 वर्ष की उम्र में कोरोना की वजह से निधन हो गया है, वह किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है वैज्ञानिक, बी ऑप्शन है पूर्व महानिदेशक, सी ऑप्शन है अभिनेता, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पूर्व महानिदेशक, इसका राइट आंसर है। 26/11 ऑपरेशन को संभालने वाले एवं एनएसजी के पूर्व महानिदेशक का 72 साल की उम्र में कोविड के कारण इनका निधन हो गया है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है जेके दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट को रद्द किया गया है? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है जिम्बाब्वे, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका की जो कैपिटल है जयवर्धनपुरम कुट्टे है और सेकंड राजधानी है कोलंबो और यहाँ की जो करेंसी है श्रीलंकाई रुपये है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे है और राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका को एक और नाम से पुकारा जाता है, पूर्व का मोती। अब बात करते हैं श्रीलंका और भारत के बीच का युद्ध अभ्यास की।
भारत और श्रीलंका के बीच एक सिलिनेक्स युद्धाभ्यास होता है जो दोनों नौसेनाओं के बीच होता है, और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको बसवश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन है राजीव तारानाथ, बी ऑप्शन है एसपी बालासुब्रमण्यम, सी ऑप्शन है जावेद अख्तर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राजीव तारानाथ, इसका राइट आंसर है। शास्त्रीय संगीतकार पंडित राजीव तारानाथ और अंतरिक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को क्रमशः 2019 और 2020 के लिए प्रतिष्ठित बसवश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इसरो और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड के निर्माण की घोषणा की है? ए ऑप्शन है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, बी ऑप्शन है बीसीसीआई, सी ऑप्शन है केंद्र सरकार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका राइट आंसर है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने एक नए पुरस्कार करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड के निर्माण की घोषणा की है, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी नायडू को किस कंपनी ने निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है टीसीएस, बी ऑप्शन है विप्रो, सी ऑप्शन है इन्फोसिस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन विप्रो, इसका राइट आंसर है। विप्रो ने अपने निदेशक मंडल में बिजनेस लीडर तुलसी नायडू को नियुक्त करने की घोषणा की है। विप्रो की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और इसके फाउंडर है प्रेम जी और सीईओ है थेरी डेला पोर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की किस यूनिवर्सिटी में कैसेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन अमिटी यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसका राइट आंसर है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना 2012 में की गई थी और इसके जो चांसलर हैं सतनाम सिंह संधू हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसेट लॉन्च किया है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्रों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने वाला यह विश्व का पहला विद्यालय बन गया है। और चंडीगढ़ के जो राज्यपाल हैं वीपी सिंह बिदनौर हैं, और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उपराज्यपाल हैं एडमिरल डीके जोशी हैं, और दादर और नागर हवेली एंड दमन और दीव के श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सिंधु दर्शन उत्सव स्थगित किया है? ए ऑप्शन चंडीगढ़, बी ऑप्शन लद्दाख, सी ऑप्शन लक्षद्वीप, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन लद्दाख, इसका राइट आंसर है। लद्दाख की जो राजधानी है लेह है, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख ने प्रसिद्ध सिंधु दर्शन को स्थगित किया है, और इसमें सभी लोग सिंधु नदी के तट पर इकट्ठा होकर इसको मनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं इसके ज़िले की, तो इसके जो जनपद हैं वो दो हैं, नंबर 1 है लेह और नंबर 2 है कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विभाग ने वेद आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? ए ऑप्शन है स्वास्थ्य विभाग, बी ऑप्शन है आयुष विभाग, सी ऑप्शन है शिक्षा विभाग, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है आयुष विभाग, इसका राइट आंसर है। आयुष विभाग ने वेद आपके द्वार योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से निःशुल्क आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से घर बैठकर लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से एडवाइस ले सकते हैं। नागरिक इस सुविधा का लाभ आयुष स्क्वायर ऐप से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? ए ऑप्शन शंकर घोष, बी ऑप्शन वीरेंद्र देशमुख, सी ऑप्शन जयशंकर सिंह, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन शंकर घोष, इसका राइट आंसर है। भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है।
अभी यह कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अरब विश्व नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए? ए ऑप्शन डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, बी ऑप्शन सुखबीर सिंह, सी ऑप्शन कमला हैरिस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, इसका राइट आंसर है। शिकागो विश्वविद्यालय में अरब साहित्य के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, शिकागो अमेरिका के अंतर्गत आता है और अमेरिका की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति है जो बाइडन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और अमेरिका और भारत के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्यामला गणेश को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया जाएगा? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन जापान, इसका राइट आंसर है। जापानी भाषा स्कूल की पूर्व निदेशक बेंगलुरु शिक्षक श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया जाएगा। अब बात आई है फ्रेंड्स जापान की, राजधानी टोक्यो है और करेंसी है येन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडा सुगा हैं। और इसके अलावा भारत और जापान के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे कि जीमैक्स और धर्म गार्डियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स ये था हमारा कल का सवाल, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया है? ए ऑप्शन है एंड्रिया मेजा, बी ऑप्शन है एलिसा बोन, सी ऑप्शन नीरा टंडन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन एंड्रिया मेजा, इसका राइट आंसर है। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीटली अवार्ड 2021 जीता है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।